वहीं से थोड़ा आगे बात शुरू करेंगे। पकड़ लेना तुम बनाओ तुला ले बीती कई क्लासों से लाइव सर्वर को लेकर एक बल्क में डिस्कशन हो रखा, तो मैं कोई तारीफ नहीं चाहता कि लाइव सर्वर कौन सी कंपनी देती है, कहाँ मिलता है, ये सब रिसोर्स हमने बहुत डिटेल में 2-3 क्लास पढ़ा। मैं बीते समय बोल चुका था कि अब हम एग्जाम पर शायद कभी काम ना करें, और असल ज़िंदगी में रियल लाइफ में कंपनी लेवल पर भी एग्जाम पर कोई काम नहीं करता है। और आप एज अ बिगिनिंग में जब डेवलपमेंट सीखते हैं वर्डप्रेस का, तो आप एक लोकल सर्वर से ही काम शुरू करते हैं। जब आप लोकल सर्वर में परफेक्ट हो जाते हैं, फिर आप लाइव सर्वर की तरफ आ जाते हैं। बट मैंने जस्ट अभी बोला कि अधिकतम लोग लाइव सर्वर पे ही काम करते हैं, एग्जाम को कोई भी यूज़ नहीं करता। वो सिर्फ एक टेम्परेरी डेवलपमेंट के लिए, ताकि बच्चा सीख जाए पेजेस कैसे बनते हैं, मेन्यूज़ कैसे कस्टमाइज होते हैं, थीम कैसे आती है, बच्चे को ये नॉलेज हो जाए। इसीलिए वो लोकल सर्वर पे कुछ समय तक डेवलपमेंट सीखता है। मैं इस वक्त एक लाइव सर्वर पर हूँ, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। बहुत बच्चों के मैंने इसके ग्रुप बना भी दिए हैं, उनको सर्वर का एक्सेस दे भी दिया है, जिनके मेरे को अलग ग्रुप बनाने थे। बाकी जो अपना सेल्फ खरीदना चाहते हैं वो उनकी चॉइस है। अभी हम चलते हैं, लॉगिन करते हैं और आगे बात शुरू करेंगे। सर्वर में लॉगिन कर चुके हैं आप। बीते समय इतना सब देखने के बाद थोड़ा बहुत ये जान चुके हैं इसमें काम कैसे होता है। अब हम जैसे ही हमारे सर्वर पे लॉगिन कर जाते हैं, तो लॉगिन करते हमें सबसे पहले एक जगह ढूंढनी होती है। उस जगह का नाम क्या है? बेसिकली फाइल मैनेजर। ऐसा सोचे कि फाइल मैनेजर एक एग्जाम फोल्डर है। अब फाइल मैनेजर के अंदर गया, फाइल मैनेजर के अंदर फिर हमें एक फोल्डर मिलेगा, किस नाम से? पब्लिक HTML। अब हम इस पब्लिक HTML के अंदर भी गए। अब यहाँ मेरे बनाए हुए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी मैं इनमें काम नहीं करना चाहता, तो मैं भी इनको यहाँ से फ्री कर दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से। मैंने इन सभी को आकर अभी यहाँ से डिलीट कर दिया। ध्यान टॉपिक पर हो। जब हम सी पैनल में लॉगिन कर लेते हैं, तो हमें फाइल मैनेजर में आना होता है, पब्लिक HTML में। यहाँ पर आप अपना एक प्रोजेक्ट बना लें। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए यहाँ से फोल्डर लिया, फोल्डर को नाम दे दिया प्रॉफिट करके, या प्रो करके कर देते हैं। हमने प्रो करके प्रोजेक्ट बनाया है। अब इस प्रोजेक्ट, इस फोल्डर के अंदर कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो वर्डप्रेस लाना है। अब वर्डप्रेस यहाँ पर अगर लाना है, तो आपको वर्डप्रेस की फाइल क्या करनी पड़ेगी? बात अभी भी इतनी टिपिकल नहीं गई। सी पैनल का लॉगिन मैंने बहुत बच्चों को दे रखा है, जिनके ग्रुप बन रखे हैं। वो जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उनको दिक्कत आ रही है तो उनकी हेल्प के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी भी असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है। सी पैनल में जैसे ही वो बच्चे लॉगिन कर जाएं, तो लॉगिन करने के बाद उनको सिर्फ जाना है फाइल मैनेजर, और एक फोल्डर मिल जाएगा पब्लिक HTML के नाम से। और यहाँ अपना एक फोल्डर, एक प्रोजेक्ट बना लें। और जब फोल्डर प्रोजेक्ट बना लें अपना यहाँ पे, तो उसके अंदर आ जाएं। अब जैसे ही उसके अंदर गए आप, अब यहाँ पर अपना एक नया वर्डप्रेस का पैकेज अपलोड कर लें। अपलोड पर गए, सिलेक्ट फाइल पर गए, और ये वर्डप्रेस का पैकेज मेरे पास डाउनलोड में अवेलेबल है। मैंने वर्डप्रेस में यहाँ पर अपलोड कर दिया। तो हमने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया प्रो नाम से, उसके अंदर अपलोड कर दी वर्डप्रेस की जिप फाइल। अब ये जिप फाइल तो पैक हो रखी है। अगर मैं पब्लिक HTML में प्रो में आऊँ, तो ये तो पैक हो रखी है। अब हमें इस फाइल में से क्या कराना पड़ता है? तो यहीं ऊपर ही हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है। देखो, उसका प्रोसीजर अलग था जो हम एग्जाम में कर, है तो बिल्कुल सेम ये भी वही।
बस स्टेप वगैरह अलग है, वहाँ कुछ अलग तरीके से होता है। ये एक सर्वर इंटरफेस है, यहाँ कुछ अलग तरीके से होता है। वर्डप्रेस तो सेम ही है, कहीं को ऐसा होता है कि एक्सएम्प का वर्डप्रेस अलग है और इसका वर्डप्रेस अलग है। अरे वहाँ भी मेन्यू वैसे ही बनते हैं, यहाँ भी मेन्यू वैसे ही बनते हैं सब। ज़िप पर आकर हमने इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा दिया। कह रहा है इसी लोकेशन पे करना है प्रो में, हाँ यही करना है एक्सट्रैक्ट फाइल। एक्सट्रैक्ट कर दिया, तुरंत पीछे फोल्डर दे दिया। अब दिक्कत की बात ये है, मैं ये पब्लिक एचटीएमएल में आया, देखो पब्लिक एचटीएमएल में, और हमने प्रोजेक्ट बनाया किस नाम से, पर इसके अंदर तो वर्डप्रेस की फाइल बाहर ही नहीं है। वो वर्डप्रेस की फाइल कहाँ पर, कौन से फोल्डर में है, वर्डप्रेस के अंदर। अब हमें उन्हें बाहर लाना है, तो बाहर लाने के लिए इनको सिलेक्ट करा और कॉपी नहीं करना, इन सारी फाइलों को क्या करा दिया, अब ये खुद पूछता है, कहता मूव कहाँ कराना है, क्या पब्लिक एचटीएमएल में प्रो में वर्डप्रेस के अंदर, मैं जी नहीं, वर्डप्रेस में तो पहले से है, हमें उसको जो मूव कराना है वो कौन से फोल्डर में कराना है। देन मूव पे क्लिक करा, कुछ ही सेकंड के अंदर आपके पास मूव करके छोड़ दो। बढ़िया से हमारा प्रो नाम के प्रोजेक्ट में बाहर हमारी वर्डप्रेस की फाइल आ चुकी है। पहले कहाँ थी, वर्डप्रेस के अंदर। शायद इतना हर एक बच्चे का भाई बेसिक माइंड कैपेबल है, सब कैसे हो रहा है, ये भी 3-4 बार देख के और प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। वो एग्जाम की इंस्टॉलेशन भी आपको 3-4 बार देखने के बाद ही अच्छे से आप परफेक्ट हो पाए। कुछ बुद्धिमान ऐसे कि एक ही बारी में आ जाए। अब ठीक है, प्रोजेक्ट तो तैयार हो गया। अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, बेसिकली एक डेटाबेस। और डेटाबेस बनाने के लिए किस पर जाना पड़ता है, MySQL डेटाबेस। नहीं, सी पैनल में मिलता है मेरा MySQL डेटाबेस के नाम से हमें मिलता है। मैंने इस पर क्लिक करा। अब ना मेरे पास पहले के कुछ बने हुए हैं, तो मैं इनको अभी फ्री करना पसंद करूँगा। बना रहे हैं बट पहले मेरे पास ये जो 2-3 बने हुए हैं ना, मैं इनको हटा रहा हूँ, इतनी जगह ज़्यादा घेरने। डेटाबेस के अलावा मेरे पास ना कुछ एक्स्ट्रा यूजर भी बने हुए हैं, उनको भी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, माइंड लगाएं। अब प्रो नाम के फोल्डर में प्रोजेक्ट हाजिर है। प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस चाहिए, तो हम आ गए थे MySQL डेटाबेस। नाम बताओ डेटाबेस का, मैं अधिकतम सेम ही रखने की आदत है, मुझे प्रो नाम से ही क्रिएट कर दी। कह रहा है ये बैठा प्रो नाम का डेटाबेस, पर इसको चलाने वाला कोई कौन नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो आप भी एग्जाम पे डेटाबेस बनाते थे, और एग्जाम आपको बाय डिफॉल्ट एक बना बनाया यूजर देता था। क्या नाम था उस यूजर का, क्या था, गुड। एग्जाम में बना बनाया यूजर, डेटाबेस तो मैंने ही बनाया, अभी इसके पास जाके क्रिएट न्यू डेटाबेस में, और ये कह रहा है तुम्हारे डेटाबेस को चलाने वाला कोई यूजर नहीं है। साफ बढ़िया आंखें देख पा रही, बड़ी प्यारी सी लाइन, सीधा मुंह से पढ़ ही लिया जाए, वैसे ही दिमाग में चला जाए क्या लिखा है, ऐड न्यू यूजर। कि हमें अब एक हमारे डेटाबेस को चलाने वाले क्या चाहिए, बेसिकली कह रहा उसका नाम बताओ यूजर का, मैं जी सेम ही नाम रखूं। कह रहा उस यूजर का कुछ पासवर्ड रख दो, ताकि वो जब भी डेटाबेस को एक्सेस करे तो पासवर्ड वगैरह रिक्वायर्ड बोला जाए। यूजर क्रिएट करा। अब ये यूजर क्रिएट तो हो गया, पर इस यूजर को प्रो नाम के डेटाबेस को चलाने की परमिशन नहीं है। तो नीचे हमें एक ऑप्शन दिखता है साफ, ऐड यूजर टू डेटाबेस। कि यूजर को डेटाबेस के साथ क्या करा लो, बेसिकली देखो, बनाने को हमने डेटाबेस भी बनाया, बनाने को हमने यहाँ पर एक यूजर भी बनाया, जस्ट अभी इसी के नीचे आकर ये यूजर बनाया, पर उनको अब ऐड कराना है आपस में, तो ये बताना पड़ेगा कि प्रो नाम के यूजर को प्रो नाम के डेटाबेस के साथ ऐड कर। पर ऐड करते ही कह रहा है क्या सारी प्रिविलेजेस दिला दोगे क्या उसको डेटाबेस की, मैं सारी प्रिविलेजेस दिला दी। मेक चेंजेस पे क्लिक करा, सब कुछ ओके, बस अब डायरेक्ट इंस्टॉल करना होता है। आपके सी पैनल की, आपका सी पैनल जिस किसी भी डोमेन से कनेक्ट होता है ना, वो डोमेन यहाँ लिखा होता है। अब बस मेरे को आकर यहाँ पर हमारे डोमेन का नाम ऐसे learninglife.site करके, और प्रोजेक्ट किस नाम से बना रखा है, एंटर करते कुछ ही सेकंड में वर्डप्रेस के वेलकम इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हमारे सामने खुलकर रेडी हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है कि हम लोग लाइव सर्वर पे वर्डप्रेस पर कैसे काम करते हैं।
तो ये हमारे पास लाइव सर्वर पे वर्डप्रेस अभी परफेक्टली काम कर रहा है। अच्छी बात है, हम काफी खुश हैं इससे। आकर इंस्टॉलेशन पूरी करते हैं, आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यू कर गए, लेट्स गो कर गए। डेटाबेस का नाम, अब नाम तो उसमें ऐसे लिखा होता है, आपको कंफ्यूजन हो तो आप अपना यहीं से डेटाबेस पे आ जाना, और डेटाबेस पे यहीं आपको आपका ये नाम मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे। बट बाय डिफॉल्ट यूजर नेम भी हमेशा सेम ही रखता हूँ ताकि दोबारा ना जाना पड़े कॉपी करके। जो यूजर बनाते वक्त पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड डलता है। अब कुछ बच्चे अपनी पसंद का पासवर्ड डालना शुरू कर देते। जो डेटा लिखा हुआ है साफ इतनी प्यारी लाइन में, ये डेटाबेस पासवर्ड करके कि जो यूजर आपने बनाया उसका पासवर्ड बता दिया, तो बता दिया पासवर्ड, सबमिट करते। कहता सब कुछ ओके, इंस्टॉलेशन कराएं, हाँ कराइए। एंड साइट का टाइटल बता देंगे कुछ, न्यू शॉपिंग हब करके, एडमिन वगैरह, पासवर्ड हमारे वर्डप्रेस के लॉगिन के लिए रखवा दें। मेल आईडी जेन्युइन डालने की आदत डाल लो कि अगर आप लाइव सर्वर पे जिन बच्चों के पास इसको एक्सेस मिल चुका है वो बच्चे जेन्युइन मेल आईडी डालें। जेन्युइन इन द सेंस, कभी भी कोई भी वर्डप्रेस से आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा ना, आपका फॉर्म भरेगा, आपका कोई प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो सारी मेल आपकी ऑफिशियल मेल आईडी पे आएंगी, जो मेल आईडी आप यहाँ बताओगे। एग्जाम पर तो मैं ये बोलता था जो मर्जी डालना है डाल दूंगा मेल आईडी, लेकिन अब आप जेन्युइन डालें। नीचे करके इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस हमारे पास लाइव सर्वर में परफेक्टली इंस्टॉल होकर रेडी है, अब बस हमें उसे लॉगिन करने की दें। लॉगिन करने के लिए चलते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, मैं HTTPS में आज नॉट सिक्योर में खुला था, एस में खुला दिया। अब बता दिया फटाफट आईडी पासवर्ड हम लोगों ने। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हमारा वेलकम है। लास्ट टाइम हमने ऐसे ही पूरे प्रोसेस स्टेप्स के साथ एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करा था, उसमें मैंने आपको तो ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मैंने एक ऑर्डर करके दिखाया हो। उस ऑर्डर की क्या भी आई थी हमारे पास, मेल आई, और मेल में बताता है कि इस नंबर, इस डिटेल के साथ, इस ऑर्डर आईडी के साथ आपके पास ऑर्डर आया है। लोकल सर्वर पे नहीं आती कोई मेल नहीं, इस पर प्रॉपर मेल आती है। और एक प्यारी लाइन बोलूँ, दो एक के दिमाग में जाएगी। हमने फॉर्म बनाने के लिए प्लगइन पढ़ा था, नाम बताओ उसका। अगर मैं अभी इसमें WP फॉर्म डालूं और वो फॉर्म भरूं ना, तो मेरे पास प्रॉपर मेल आएगी कि आपकी वेबसाइट से कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ओके चीजें करेंगे वो भी, पर आज भी हम एक छोटे से पॉइंट पर और फटाफट से बात करना चाहते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कोई प्रोफेशनल थीम वीम नहीं डाला, अस्त्रा इंस्टॉल करके मुझे बस एक बेसिक सा काम आपको दिखाना, उसको बड़े डिटेल में अंडरस्टैंड करें। अस्त्रा थीम को हमने इंस्टॉल पे लगाया। लास्ट टाइम मैंने आपको एक टूल पढ़ाया था चैट के लिए, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, जी भरकर आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। जिनके पास ये लॉगिन एक्सेस है, बाकी अपना जब खरीद लेंगे जो भी उनको लेनी है अपने सर्वर वगैरह को, तो वो उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। क्रिस्प के अलावा मैंने एक जाते हुए इसमें पॉइंट बोला होगा कि क्रिस्प का एक दोस्त भी है और उसका नाम है ट्वैक। बात कर लेंगे ट्वैक के ऊपर एक बार फटाफट से, बहुत ही छोटा और बहुत ही इजीली हम लोग इसके ऊपर खत्म करके इसको ऐड कर देंगे। जैसा क्रिस्प था वैसा ही ट्वैक है। चैट बॉक्स है, बहुत मददगार है। बड़ी बड़ी साइटों में मैंने इसको, यूनिवर्सिटी लेवल तक की साइटों पर इसको देखा है कि बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स भी जो हैं वो ट्वैक को इस्तेमाल करते हैं। अब ट्वैक काम कैसे करता है तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड होता है। बस एक थीम इंस्टॉल करिए और कुछ भी नहीं कर रहे हम इस साइट में, कुछ भी मैं फालतू की किसी डिजाइनिंग में टाइम नहीं लगाना चाह रहा हूँ, सब आप बहुत अच्छे सीख चुके डिजाइन कैसे। ट्वैक पर आए, अकाउंट क्रिएट करने की डिमांड बोलेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक दूसरी आईडी से अकाउंट बनाने की।
सिंपल ट्वैक पर आ जाएं। आते ही एक अकाउंट क्रिएट करने की यहाँ पर से डिमांड बोले। गेट स्टार्टेड या लॉगिन में से किसी पर भी जाएं, कह रहा है डिटेल फिल करें, अकाउंट बनाएं। मैं फिल करता हूँ डिटेल। कोई नालायक बच्चा बातें शिकायत भी नहीं करते। इमरान ही है नहीं है। नाम वगैरह बता के, मेल आईडी बता के पासवर्ड भी सेट किया। साइन अप करा, अकाउंट क्रिएट, अकाउंट जो है क्रिएट। कह रहा क्यों आए हो ट्वैक के पास, इन सब में से बताएं एक फीचर। मैं लाइव चैट के लिए आया हूं इसके पास। कह रहा कोई वेबसाइट है आपकी, मैं हाँ यूआरएल बताता हूँ अभी। ये भी हमारी वेबसाइट, हमने यूआरएल आके इसको बताया। नेक्स्ट कर दिया यहाँ से आगे। कहता है ये नाम रखना चाहोगे क्या, मैं ऐसे रख दो लर्निंग लाइव करके, लर्निंग लाइव, और थोड़ा सा आगे ऐसे ही फैंसी लगा देता हूँ प्रो। मैं ये नाम रखना चाहूंगा लर्निंग लाइव प्रो करके। नेक्स्ट, यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हो। कहता है जो मैं आपको चैट बॉक्स बना के दूंगा ना, वो ऐसा ग्रीन कलर के ऐसे बॉक्स में दिखेगा। मैं हाँ बढ़िया तो दिख रहा है। कह रहा है कोई कंपनी का लोगो वगैरह है ना आपका, वो भी बता दो, अभी मंगा देंगे कंपनी का लोगो, ताकि आपके लोगो दिखे चैट बॉक्स उसके अंदर। मैं नहीं, लोगो से ना वो जल्दी पहचान नहीं पाएगा कि उसे वहां से कांटेक्ट करना है। मैं आप जो चैट का ऑप्शन देते हो वही देना। मैं पर अगर कोई कलर वाला डिफरेंट, ये देखो चैट बॉक्स कैसे कलर बदल रहे हैं, ऐसा आएगा पीछे चैट बॉक्स हमारी वेबसाइट में बन के। कलर बाकी स्पेसिफिक यहाँ से चुन लें। मैंने कोई स्पेसिफिक कलर की डिमांड कर दी, रेड कलर की, मैं ये बढ़िया लगेगा। कह रहा है डायरेक्ट मैसेज दिखाएं, हाउ वी हेल्प करके, वी कैन हेल्प करके। मैं हाँ ये मैसेज दिखा देना। आप चाहो तो अपनी तरफ से दिखा सकते हो कि आपको क्या हेल्प चाहिए, कि आपको होस्टिंग से रिलेटेड कोई इशू है या आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इशू है, आप ऐसे पॉइंट दिखा सकते हैं। ऐड मैसेज करके खुद से भी और यहाँ मैसेज जोड़ सकते हैं कि यूजर को लिखना ना पड़े, यूजर सिर्फ क्लिक दबा दे आई हैव अ क्वेश्चन करके। तो ऐसे और सजेशन दे सकते हैं। मैं ये रेड कलर में अच्छा दिखेगा और ये वाला चैट का आइकन बहुत अच्छा दिखेगा। मैं फाइनल करके नेक्स्ट करो। कहता अगर आप कोडिंग से वेबसाइट बना रहे हो, कोडिंग से, तो बस अपने किसी भी स्क्रिप्ट ब्लॉक के आसपास ये कोड पेस्ट कर देना, अपने आप आ जाएगा। अगर आप कोडिंग से बना रहे हो तो। मैं नहीं जी, कोडिंग से तो नहीं बना रहे। नेक्स्ट कह रहा है अकाउंट वेरीफाई कराओ और सारी चीजें फिर आगे शुरू करो। मैं अकाउंट वेरीफाई करा देते हैं, पहले मैंने यहाँ से इसको वेरीफाई करा। कह रहा है अभी हम डिटेक्ट करते हैं क्या वो अवेलेबल है व नहीं है। अब ये तो वेरीफाई कर ही जाएगा यहाँ पर घूमते घूमते, इस वजह से रीजन क्योंकि मेरे पास जो वर्डप्रेस है मैंने उसके अंदर ट्वैक को इंस्टॉल किया नहीं है। तो आते हैं फटाफट हमारे वर्डप्रेस में आए और प्लगइन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन पे गए। दिमाग को तकलीफ नहीं देनी, एक लाइन सुने। मैंने ट्वैक की वेबसाइट पे अकाउंट बनाया है बस, और कुछ नहीं किया। अब यहाँ से ट्वैक को इंस्टॉल भी कर दिया। ट्वैक की वेबसाइट पे अकाउंट बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, बस अब ट्वैक को इंस्टॉल कर दिया, एक्टिवेट भी कर दिया। ये बेचारा वेरीफाई में इस वजह से बिजी हो गया है क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा होगा वहां पर कोई विजिट्स उसका। तो अभी के लिए चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अकाउंट तो बन गया ट्वैक का, और अब जो ट्वैक का अकाउंट आपने बनाया है उसका आपने प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया। ये रहा ट्वैक का प्लगइन। अब आपको ये ट्वैक का प्लगइन है ना, ये आपको सेटिंग्स में इसके यहीं पर ही आ जाना है। अब ये ट्वैक का प्लगइन आपसे पूछता है अकाउंट सेटिंग्स में आ जाना, डायरेक्ट आ जाना। कहता अकाउंट बनाया कोई आपने ट्वैक का? मैं हाँ लॉगिन करो, बनाया मैंने अभी जस्ट अकाउंट। अकाउंट बनाया है ना, तो उसी अकाउंट की मेल आईडी बताओ। मेल आईडी कॉपी करके ले आते।
अकाउंट बनाया उसकी मैं पासवर्ड ही बता दिया। कह रहा है अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं है, तो फटाफट एक्टिवेट करें। ये देखो यहाँ इसकी मेल नहीं आ रही थी, कभी कभार इनकी मेल स्पैम में आ जाती है। बाकी अब नॉन टेक्निकल होंगे तो दीवार में ही सब मारते रहते हैं, आए तो नहीं, ठीक है। अब क्या करें, टेक्निकल होना भी बहुत नीड है उसको। बच्चा इसे धीरे धीरे सब प्रैक्टिस कर करके बनता है, और कुछ नहीं बन पाते तो फिर छोड़ देते हैं ऐसे ही फील्ड में, ठीक है। कह रहा परमिशन दिलवा दीजिए आप इस अकाउंट की। मैं हाँ दिलवा रहे हैं, अलाउ करो। अब जैसी अलाउ करा, बस अब आपको यहाँ क्या करना है, सिंपल छोटी सी चीज समझ लेंगे ध्यान से। जैसी आपने ट्वैग पर अकाउंट बनाया, ट्वैग का प्लगइन इंस्टॉल करा, अब प्रॉपर्टी सेट करने की बारी आती है, तो लर्निंग लाइफ प्रो के नाम से अगर याद हो तो बनाई थी। एंड विजिट्स के अंदर भी आप लर्निंग लाइफ प्रो विजिट्स ही सेट करें, और बस यूज सिलेक्टेड विजिट्स पे क्लिक करें, आपके पास सक्सेसफुली ट्वैग का चैट बॉक्स रेडी है। और अब अगर हम लोग आते हैं हमारी वेबसाइट ट्वैग पर, या हमारी नॉर्मली वेबसाइट पर ही, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, जैसे कॉपी करके दूसरे भी यूजर ब्राउजर पर आए, तो स्क्रॉल करके वेट कर लें, या किसी पे मेरा बैठा हुआ वी आर हियर करके ऑटोमेटिक मैसेज देता है जो वहाँ पर आता है। अब मैंने क्लिक करा इस पे, अब क्लिक करके अगर मैं कोई भी चैट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अब दो एक बच्चे अगर कोई भी खोल सके तो उसमें चैट पर जाके अपना नाम लिखेंगे, ताकि मैं उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके हेलो बोल सकूँ। ओ जल्दी फोन दे दूसरे फोन में कर ले, इसमें बात रहे आई कर ले कर दो बोल दो सर, 1 महीने की फीस learninglife.site/pro करके है, पूरा यूआरएल लिखना पड़ेगा जो मेरा सिलेक्टेड है, पूरा यूआरएल लर्निंग लाइफ करके। वो ऐसे में डायरेक्ट नहीं आ जाएगा गूगल पे, यादों के लिए सर्च करना ही हिमालय पर्वत। अभी जो बेल बज रही है ना, ये उसी की बज रही है, ये हल्की हल्की आवाज जो आ रही है। अब अगर मैं आवाज आपको दिखाऊं कहाँ से, तो मैं टैब पर आता हूँ, टैब पे इस टैब से आ रही है वो आवाज। ये ऊपर देखो, ये साउंड का ये बार इसमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो ये बार आवाज आ रही है ना, ये आ रही है कि लोगों ने आपसे चैट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है। अब ये हेलो करके देखें, यहाँ से रिक्वेस्ट और बढ़ती जा रही है। तो अमेरिका अब कोई जैसे जिसने भी कोई करा, आई हैव अ क्वेश्चन पे क्लिक कर दे रहे हैं मोस्टली बाय डिफॉल्ट। अपने नाम के साथ अगर नाम लिखे तो फिर मैं आइडेंटिफाई करके उसको हेलो का रिस्पॉन्ड करूँगा यहाँ से। अरे हेल्प कहाँ, नाम लिखना है, नीड योर हेल्प। अब जैसे दक्ष नाम का बच्चा हमारे बीच है, ठीक है। अब दक्ष ने जैसे मैसेज हमें करा है, तो मैं यहाँ से ज्वाइन चैट पे क्लिक करूंगा, ज्वाइन चैट पे, और ज्वाइन चैट पर आकर दक्ष को मैं हेलो IACS करके मैसेज रिडायरेक्ट करूंगा, तो दक्ष मुझे बताएगा कि दक्ष आपके पास ये मैसेज आ गया। यस सर, आ गया। ठीक, एक और टारगेट कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को। हिमांशु है हमारे बीच, ठीक है। तो हिमांशु को भी मैंने एक हेलो इंडिया करके मैसेज जो है वो सेंड किया, और यहाँ से मैंने जैसे ही सेंड पे क्लिक करा तो हिमांशु के पास मैसेज पहुँच चुका है। और अगर मैं अपलोड फाइल, गौर से हिमांशु ओपन करना चैट को, अपलोड फाइल के सेक्शन में मैंने हिमांशु को जैसे एक शूज़ की इमेज यहाँ से भेज के अटैच करी, और अटैच करके मैंने इसको सेंड करा। तो देखते हैं हिमांशु के पास इमेज पहुँचती है नहीं पहुँचती। आ गई, ठीक है। तो ये बातें नहीं ध्यान लगाएं। लेकिन मैं तो एज अ एडमिन हूँ, और मैं एडमिन के रूप में यहाँ से लोगों से उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। लोग तो इसको हमारी वेबसाइट में यहाँ से भर रहे हैं। अगर हम बात करें तो लोग तो यहाँ के चैट बॉक्स से बातें कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आकर मल्टीपल लोग एक साथ अपनी परेशानी बताते हैं, और एज अ एडमिन पर जो भी यूजर बैठा होता है वो इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो इनको दे देता है। ठीक है, बढ़िया बात है। बाकी सब नेक्स्ट आगे बात करेंगे। अमेरिकन लोगों की